यूं तो हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए पूरे घर का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। पर हमारे घर में एक ऐसा भी स्थान है जो हमारे लिए पावर बैंक का काम करता है, जिसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहें तो उचित रहेगा। और अगर हम घर के इस स्थान को बैलेंस कर ले तो अपने जीवन की 80% समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। यानी अगर घर का ये हिस्सा बैलेंस है तो हमारे खर्चे नियंत्रित होंगे, पैसा सही जगह खर्च होगा, हम बेकार के खर्चों से बचेंगे, तो जाहिर सी बात है धन में बचत होगी। तो आइए आपको ले चलते हैं घर के उस हिस्से में जो हमें सुबह से शाम तक चलने की भागने की ताकत देता है। जी हाँ, आज रसोई के बारे में बात करेंगे। आपकी रसोई जहां भी है, यानी जिस भी दिशा में है, अब ये अच्छे रिजल्ट कैसे दे, आज इसी विषय पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका शकुन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं इस बारे में नहीं बोलूंगी कि रसोई इस दिशा में हो या उस दिशा में हो, क्योंकि सिर्फ ये कहना उचित नहीं कि रसोई घर साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। हाँ, साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, ये सच है, पर आपकी कुंडली में साउथ ईस्ट यानी 12th हाउस में अगर बुध हो तो ये रसोई आपके लिए सही नहीं, क्योंकि हमारी रसोई का संबंध मंगल से है, शुक्र से है, और मंगल और बुध मिलकर शनि बनते हैं। या आप किसी भी कुंडली में बुध के साथ 12th हाउस में सूर्य भी बैठे हों तो ये शनि और सूर्य मिलकर राहु एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि 12th के राहु को आप जानते ही हो, वो आपको इजी मनी की तरफ ले जाता है, आपकी रातों की नींद उड़ाता है, आपको रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाता है, आपको मुंगेरी लाल बनाता है, जो सपनों सपनों में महल बना लेता है और आंख खुलते ही वे ढह भी जाते हैं। दोस्तों, मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि वास्तु बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अपना नया घर बना रहे हो तो जरूर ही किसी अच्छे वास्तुविद से या फिर एस्ट्रो वास्तु यानी कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपके घर की चीजों को स्थान दे, उनसे अपने घर का नक्शा बनवाएं। पर अगर आपका घर पहले बन चुका है तो भी आप ये सोचकर परेशान ना हो कि हमारी रसोई साउथ ईस्ट में नहीं, अब हमारा क्या होगा, अब हमारे घर में बचत कैसे होगी, क्योंकि रसोई को अलग अलग जगह शिफ्ट करना आसान नहीं। पर मैं आज जो छोटे छोटे काम बताऊंगी, हो सकता है बहुत सी गृहिणियां उनको पहले से ही करती हूँ और उनके पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में भी उन्हें अच्छे से पता हो। ये छोटे छोटे काम बेहद आसान है, जिसके लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत नहीं। अब सबसे पहले आपको अपनी रसोई की स्लेब को देखना है कि आपकी स्लेब का कलर कौन सा है। अगर वहां हरा स्लेब लगा है, हरा पत्थर लगा है, तो ये बढ़िया है, ये हर दिशा में काम करेगा। अगर ये लाल है तो ये सिर्फ दक्षिण में काम करेगा। और अगर आपकी स्लेब का पत्थर काला है तो अब आपकी रसोई कहीं भी है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा चूल्हा मंगल यानी अग्नि अब वो शनि के साथ अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो हमें दे सकता था। अब आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा, एक छोटा सा काम आपको करना होगा। आपको अपने चूल्हे के नीचे एक हरा पत्थर लगाना होगा, और ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको इतना तो करना ही होगा कि आप अपने चूल्हे के साइज का एक पत्थर ले, हल्के हरे रंग का ले और उसके नीचे रख। अब ये हरा रंग का पत्थर लगाने के बाद आपको अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके जीवन में मंगल कार्य रुके हुए हैं, जैसे शादी के लायक बच्चों की शादी नहीं हो रही, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है वो नहीं आ रहा, या फिर जीवन में पैसे का प्रवाह अच्छे से नहीं हो रहा, यानी आप मेहनत तो कर रहे हो पर वहां से उतना पैसा नहीं आ रहा, तो अब आपको अपने मंगल को देखना होगा, यानी अपने चूल्हे की आग को देखना होगा, अपने चूल्हे को साफ रखना होगा। अब आप देखें कि कहीं उसके बर्नर तो नहीं रुके हुए, या चाय और दूध निकल निकल के उस पे वो जमाव तो नहीं हो गया, या आग जलते वक्त आग की आवाज दूसरी तरह की तो नहीं है, जैसे फक फक की आवाज आती है। यानी कहने का मतलब, अगर आपका चूल्हा अच्छे से नहीं चल रहा तो समझ लो ये आपका मंगल खराब की निशानी है। अब आपको सबसे पहले अपने चूल्हे की व्यवस्था, अपनी अग्नि की व्यवस्था ठीक करनी होगी। अगर आपके गैस का चूल्हा रुका हुआ है, वहां से गैस का फ्लो पूरी तरह से नहीं हो रहा, तो आपको उसे ठीक करवाना होगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके जीवन में अग्नि यानी ऊर्जा, यानी पैसा और मंगल कार्य सब के सब स्लो हैं। अब आपको सबसे पहले अपना चूल्हा ठीक करना हो। फिर दूसरा, आप देखें कि आपकी रसोई में बिजली के उपकरण जैसे मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ये सब खराब तो नहीं है। अब अगर ऐसा है तो आप समझ जाओ कि आपका राहु एक्टिवेट है, और राहु हाई यानी गुरु डाउन।
अब राहु हाई होता है तो बरकत नहीं होगी। और आपकी रसोई घर के मेन ग्रह हैं मंगल और शुक्र, यानी मंगल और शुक्र के साथ राहु। आप इस तरह से देखेंगे, मंगल और राहु यानी अंग अंगारक योग, शुक्र और राहु यानी विचारों में अधिकता। अब आप देखेंगे कि आपकी घर की जो स्त्री होगी उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य खराब रहता होगा। आपका मंगल यानी आपके मित्र, यानी आपके सहयोगी, आपके रिश्ते, वहां पर भी आपको समाज से जो सहयोग मिलना चाहिए, अपने दोस्तों से मित्रों से जो सहयोग मिलना चाहिए, वहां आप कमी पाएंगे। यानी राहु के साथ मंगल और शुक्र अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और गुरु जो हमारी बरकत है वो भी ठीक नहीं रहेगा। अब इसके लिए सबसे पहले हमें राहु को कंट्रोल करना होगा। राहु है खराब बिजली के सामान, कूड़ा कचरा, बिखरा हुआ सामान। अब हमें अपनी रसोई को व्यवस्थित करना होगा। वहां झूठे बर्तन जो इधर उधर बिखरे रहते हैं, या कचरे का डिब्बा जो हमेशा भरा रहता है, अब इन सब चीजों को ठीक करना होगा। अब हमें अपनी रसोई में झूठे बर्तन रख के नहीं छोड़ने। जैसे कई घरों में हमने देखा है कि वहां पे मेड आती है, सुबह से शाम तक बर्तन इकट्ठे होते हैं, फिर एक टाइम बर्तन साफ होते हैं। तो अगर आप उन्हें मांज नहीं सकते तो कम से कम उन्हें धो के तो रख सकते हैं, यानी उन पर जूठन ना लगे हो। दूसरा, आप अपने रसोई में जो फलों के सब्जियों के छिलके डालने का जो डब्बा आपने बना रखा है, उसे सुबह शाम 2 टाइम अपने घर के मेन डस्टबिन में जाके खाली करें, उसे साफ करें। अगर आपकी रसोई में खाली पानी का घड़ा रखा है तो उसे भर के रखें। अगर आपकी रसोई में केतली वगैरह रखी हैं जो यूज नहीं होती, तो उन्हें भी या तो हटा दें या तो फिर यूज करें। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी रसोई घर को साफ सुथरा रखें, वहां पे गंद ना रहने दें। फिर आप खुद भी पाएंगे कि आपकी रसोई ज्यादा जीवंत है, ज्यादा ऊर्जावान है। आप जितना अच्छे से, जितना साफ सुथरा अपनी रसोई को रखेंगे, उतना ही आपका मंगल और शुक्र मजबूत होगा। और मंगल से हमारे मंगल कार्य और शुक्र से हमारी लग्जरी देखी जाती है। तो जितना आप अपनी रसोई को मैनेज करेंगे, उतना ही ये पावर बैंक आपके पूरे घर में और आपके जीवन में पावर की सप्लाई अच्छे से देता रहेगा। उम्मीद है मैं अपनी बात आप तक अच्छे से पहुंचा पाई होंगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट से मुझे ऊर्जा मिलती है। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसके लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी।